Alright, welcome dear students of the 9th standard. We are going to talk about the 4th chapter, that is ratio and proportion. Guys, before moving to that, let's try to understand what do you mean by ratio. Guys, सिंपल चीज में एक एग्जांपल लिया है. देखिए कि यार एक परफेक्ट चाय बनाने के लिए हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उसमें से दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है चाय पत्ती एंड शुगर. तो आपको भी पता रहेगा कि जब मम्मी चाय बनाती है तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाय पत्ती लेती है और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में शुगर लेती है. तो भैया जो चाय पत्ती का क्वांटिटी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शुगर का क्वांटिटी क्या होगा. इसका मतलब ये बात क्लियर कि चाय पत्ती एंड शुगर दीज आर द टू क्वांटिटीज व्हिच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि एक का क्वांटिटी दूसरे का क्वांटिटी डिसाइड करेगा. बात बराबर है. तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट चाय बनने के लिए जो चाय पत्ती यूज की है वो है 1 स्पून, तो शुगर लगी 2 स्पून. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि चाय पत्ती के लिए 1 स्पून, शुगर के लिए शुगर 2 स्पून, तभी जाके आपका एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना, मतलब एक परफेक्ट चाय बनी. लेकिन अगर कल परसों किसी टी पार्टी में आपको 10 चम्मच चाय पत्ती यूज करना पड़े तो उसके अनुसार आपको शुगर का अमाउंट चेंज करना पड़ेगा. या तभी भी आप 2 चम्मच शुगर यूज करेंगे नहीं, तो परफेक्ट टी नहीं बन पाएगा. बोलने का मतलब इतना है कि एक क्वांटिटी एक क्वांटिटी का अमाउंट दूसरे क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है. इन द सेंस चाय पत्ती एंड शुगर बोथ आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. सो नेक्स्ट थिंग गाइस, कि टू नो दिस वी विल सी हाउ शुगर एंड चाय पत्ती आर रिलेटेड. मींस व्हाट, कि यार अगर चाय पत्ती 10 चम्मच यूज किया तो शुगर कितना चम्मच यूज करेगा वो कैसे पता चलेगा. सो उसके लिए चाय पत्ती एंड शुगर वो दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, राइट, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. एंड गाइस द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन देम, इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन देम. सो वी विल कंसीडर आवर आइडियल केस जहां पे अपना अच्छा चाय बन चुका था. सो आइडियल केस में चाय पत्ती एंड शुगर का क्या रेशियो था, CH:2 शुगर, दैट इज 1:2. रेशियो का मतलब आपको पता है, देयर इज अ डिवीजन, CH/S 1/2, राइट. नाउ वी विल कंपेयर दिस रेशियो विद द सेकंड केस. तो चाय पत्ती इज 10 स्पून बट शुगर कितना स्पून यूज करना पता नहीं है. सो वी विल राइट दिस सेकंड केस एंड एज वी नो दैट दोनों भी सेम क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं फॉर मेकिंग द सेम प्रोडक्ट. सो वी कैन इक्वेट द रेशियोज एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ द number of spoons of sugar which is required by simple doing the cross multiplication. So that is the 20 spoons of sugar will be required when 10 spoons of chai patti will be used. So guys, ratio का मतलब ये है बेसिकली कि वो दो क्वांटिटी के बीच में मिलाप कराता है, दो क्वांटिटी कैसे रिलेटेड है वो आपको बताता है. ठीक है, ऑलराइट. यहाँ पे रेशियो में भी दो चीज आप देखेंगे, प्रोपोर्शन में भी आगे जाके देखेंगे. डायरेक्ट एंड इनवर्स, ये दोनों चीजें होती है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे. फिलहाल 4.1 हम लोग सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सिंपल एक्सरसाइज है, फ्यू नंबर्स आर गिवन टू यू, पेयर ऑफ नंबर्स आर गिवन टू यू और उनका रेशियो निकालना है. So we will simply do 72:60 means what, 72/16. So in this ratio basically what we need to do guys, बचपन से हम लोग एक प्रोसेस करते आ रहे हैं, that is simplifying the fraction. Simplifying the fraction means what guys, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर हम लोग सोचते हैं, हम लोग उसको मन में पकड़ते हैं, राइट. एक बात बता देता हूँ पीपल, this common number which you will think about which can divide both numerator as well as denominator, try to find the maximum possible number. आप बड़े से बड़ा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करो तो आपका सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस फटाफट होगा. अगर छोटा नंबर से शुरुआत करेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर सही आएगा, लेकिन प्रोसेस तेरा लेंदी जाएगा. तो यहाँ पे बड़ा सा बड़ा कॉमन नंबर विच कैन डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज नथिंग बट द 12. सो 12 6 are 12 5 are. Now further division is not possible, that's why the final ratio will be 6:5. So guys, 6:5 nothing but it represents
72:60, खाली इसका छोटा रूप है 6:5. Alright, next one 32 and 57. Again the 19 is there which can divide both 32 and 57. So 19 2s are 19 3s are 2:3 will be your simplified ratio. Third sum 52 and 78. गाइस इसके लिए टेबल्स आपके बाय हार्ट होने चाहिए. अगर मैं बोलता देखिए 26 का टेबल अभी आपको पता है, सपोज अगर आपको टेबल बाय हार्ट है तो यू नो दैट 26 2s are 52 and 26 3s are 78. ठीक है, बट अगर टेबल बाय हार्ट नहीं होंगे तो आप लोग क्या करोगे, यू विल स्टार्ट डिवाइडिंग द 52 and 72 बाय 2, राइट. तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि छोटे नंबर से आप डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे वाले को तो आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन प्रोसेस तेरा लंबा जाएगा. ठीक है, so 26 से डिवाइड करें, we get the final answer 2/3, that is 2:3. Simplified ratio of the 52:78. Before moving to the second question, people, now I have given you some conversions over there, right? कुछ conversions मैंने दिए हैं from bigger quantity into smaller quantity. Like if you want to go from rupees to पैसा, 1 रुपया को पैसे में कन्वर्ट करना है तो you will multiply that number with 100 to get the conversion from rupees to पैसा. Then लीटर टू मिलीलीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, केजी टू ग्राम के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, years टू मंथ्स के लिए मल्टीप्लाई बाय 12, मिनट टू सेकंड के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, आर टू मिनट के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, आर टू सेकंड के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 into 60, that is 3600. Alright, मेंशन नहीं है वो क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा नहीं है. So guys, always remember this conversions. Now moving to the second question, 700 rupees and 308 rupees. Two quantities are given to you. Now you need to observe this one thing before taking the ratio. Their units must be same, people. You can't take ratio of any two quantities with the different units. तो अगर यूनिट सेम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सेम करा के लो by the help of convergence. All right, and at the time of converting this thing you always remember, people, बड़े क्वांटिटी को छोटे क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, ना कि छोटे वाले को बड़े में. बात सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा. बात मैं बता रहा हूँ, पहले ये कर लेते हैं. रुपीज सेम यूनिट इज देयर, द डिवीजन इज क्वाइट इजी. Now यहाँ पे I have started with 2, then again 2, then the lastly I have divided by 7. ठीक है, so I got the final fraction as 25/11. That is the final ratio as 25:11 because further simplification is not possible. Now moving to the second one, guys, क्या दिया है देखो, 14 rupees ये एक क्वांटिटी है, 12 रुपया 40 पैसा ये दूसरा क्वांटिटी है. So what I have done over here, पहले मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, 12 रुपया 40 पैसा मतलब इसके पास 12 रुपया और 40 पैसा मतलब 12 रुपया प्लस 40 पैसा. तो हम लोग क्या करते हैं, 40 पैसे में है तो पहले रुपीस को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करके लेते हैं. ठीक है, सो ये रुपीस टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई बाय 100. सो 12 into 100 आपको मिल जाएगा पैसा, 1200 पैसा. But along with this 1200 paisa, he has 14 paisa also. So you have to add that stuff. So 1200 plus 40, that will become 1240 paisa. Alright, 14 rupees को भी convert करेंगे, 14 into 100 you will get 1400 paisa. Now you look at your both quantities, their units are same, and now you are free to take the ratios. So let's here. This is what your first quantity. This is your second quantity. And you can take the ratio, you can simply cancel out the 0, you will get 140/124. Then further division you can divide by 2 also, you can divide by 4 also, you will get the answer 35:31. The further division is not possible. This is your final simplified ratio. 2.3 में 5 liter is one quantity and 2500 milliliter is another quantity. What I told you, people, always convert the bigger quantity into the smaller quantity for the sake of simplified calculations, for the sake of simple calculations. So your 5 liter multiply by 1000, you will get 5000 milliliter. You will take the ratio 5000 milliliter upon 2500. You can cancel the 2 zeros over here, 50/25, 25 2s are, so 2/1 or 2:1 will be your final ratio.
right? Moving to the next one, 2.4 यहाँ पे 3 years 4 months. Is it visible? Alright, here 3 years and 4 months. This is your one quantity. 5 years and 8 months. This is your another quantity. So let's convert the first quantity. Let's try to keep only one unit, right? तो ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में ऐड कर देते हैं, ठीक है? So your 3 years multiplied by 12, you will get 36 months. So 36 months ये और 4 month ये, तो ये एक ही क्वांटिटी है ना, इसके लिए हम लोग को ऐड करना है, people always remember. So you will get total 40 months, right? After that 5 years and 8 months. So you first of all calculate years into months. So 5 into 12, we will get 60 months of this stuff, and then 60 plus 8, that is 68 months will be there, right? Then thereafter you can take the ratio, because now the units are same, months. So you will take the ratio to your months cancel. 40 and 68 you can divide by 4, right? 17 4s are 10 4s are, right? यहाँ पे मन में 4 पकड़ना है आपको, ध्यान पे रखिए, ठीक है? 2.5 में there is a 3.8 kg is the one quantity, 900 gram is another quantity. What I told you people, always convert the bigger quantity into smaller quantity for the sake of simple calculations. So here I have multiplied 3.8 by 1000. ना ये चीज आपको पता रहेगा क्या होता है, डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे भाई? डेसिमल पॉइंट अपने को देखने का नहीं है, राइट द नंबर एज इट इज, राइट कंपल्सरी 1। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है तो एक जीरो आएगा, ठीक है? 2 डिजिट होते तो 2 जीरो आते थे, राइट? सो 3.8 कैन बी रिटन एज 38/10. This zero will get cancelled. 38 multiplied by 100, you get 3800 gram. After that, you can take the ratio of the same stuff, 3800 gram upon 900 gram. 2 zeros will be cancelled, 38 upon 19. Then again 2:1. अरे rough हो गया भाई. 2:1. And maybe the last one of the second question. 7 minute 20 second ये एक quantity है. And 5 minutes 6 second, this is the second quantity. So let's convert the first quantity and let's try to keep it in second only. तो मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60. So 7 multiplied by 60 we get the 420 second, and this 420 and this 20, that will make 440 second, right? Now here 5 minutes and 6 seconds, so we have to convert first of all minute into second. So 5 into 60, that will give you the 300 second. Now this is your 300 second and this is your 6 seconds, so that will give 306. ऐड करना है वो, ठीक है? यहाँ पे so यहाँ पे 306 आ गया. Then we will take simply the ratio by taking simply 2 in your mind, and you can do the further division. The answer is 220 is to 153. Okay? Now after this people, third question and maybe the fifth question वो मैंने नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, जो पहले इंपॉर्टेंट लगा वो मैं कवर करता हूँ, ठीक है? अगर आप देखोगे कि जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल है, नॉर्मल जैसे अपना सिंप्लीफिकेशन है वही चीज अपने को करने का है. सो थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन में बाद में लेता हूँ. फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं जो मैंने पिक भेजा था उसमें, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा एक कंसेप्ट है इनवर्स रिलेशन का, ठीक है? तो वो पहले एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले मैं बोलता हूँ कि यार जब एक काम कर रहे थे वो लोग, ठीक है, एक कोई टास्क दिया था उनको बिल्डिंग करने का, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स वर 3, तो उनको काम पूरा करने के लिए नंबर ऑफ डेज लगे थे 8. ये हो गया आपका पहला केस, व्हेन द 3 एम्प्लॉइज वर ऑन द फील्ड एंड 8 डेज वर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क. नाउ आफ्टर दैट इन द सेकंड केस, जो जमीन का मालक था, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, उसने बोला यार काम जरा हम लोग को फटाफट चाहिए, मतलब 8 दिन का काम हम लोग को 6 दिन में निपटाना है. मींस 6 दिन में अगर काम खत्म करना है तो वर्कर्स कितने लगेंगे, ठीक है? तो सवाल आपको समझ में आया रहेगा कि 8 दिन 3 वर्कर्स 8 दिन तक खत्म करते थे, तो अभी 6 दिन में खत्म करने का है तो कितने वर्कर्स लगेंगे. गाइस बोलने का कंसेप्ट ये करेक्शन करा लो बाद में जरा प्लीज, जो मैंने पिक भेजा रहेगा उसमें. बोलने का मतलब ये है, these are the two quantities which are inversely proportional to each other or they are in a inverse relation. How? देखिए
काम करने के लिए जितने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाएंगे उतने नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, राइट। मतलब जितने एम्प्लॉय ज्यादा रहेंगे उतना काम फटाफट होगा, और फटाफट होगा मतलब दिन भी कम लगेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक चीज तुम लोग को जो आपने 8 वगैरह में पढ़ी रहेगी, दैट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिखा है, D stands for days required to complete the work, P stands for number of persons required to complete the work. Now here guys days and persons, अगर पर्सन इंक्रीज होते हैं तो डेज डिक्रीज होते हैं, राइट, hence they are in the inverse relation, inverse proportion, and this inverse proportionality can be shown by this way. Now this proportionality can be removed by simple two things, is equal to sign and 1k constant, 1k constant of proportionality जिसको हम बोलते हैं. So we can get the value of k, how, p को उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, so d into p is equals to k. So guys first case में we know the d also and we know the p also, so we will put the both values to get the value of k, so that the value of k we can use further in the second case. So in first case k is equals to d into p, that is 3 into 8, that is we get the 24, right, and in the second case again I will use k is equals to d into p. Now you see the k value we know, right, the d value also we know, but we don't know the p, right, so p को हम लोगों ने p ही रखा, number of persons कितने लगेंगे. तो आपको बात समझ रही है क्या? पहला चीज ये है कि दो क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, या 8 स्टैंडर्ड की बात है, ठीक है, डायरेक्ट है या इनवर्स है वो पता लगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्रेशन बनाना है लाइक दिस वे, देन उसको इज इक्वल्स टू एन कांस्टेंट डालना है, फिर कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है. आफ्टर दैट when we get the value of k, right, k का वैल्यू जब मिलेगा तो we can use the value of k in the next case, right. तो यहाँ पे k का वैल्यू यूज करेंगे, k is equals to d into p, 24 is equals to 6 into p, 6 यहाँ पे डिवीजन में जाएगा, p का वैल्यू आएगा 4. मींस व्हाट, अगर आपको 6 दिन में काम निपटाना है तो आपको पर्सन कितने लगेंगे, 4 लोग लगेंगे, ठीक है. फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. 3 वर्ड प्रॉब्लम्स पे जो हमने डिस्कस किए हैं 6, 7, 8, ठीक है. नाउ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आभा और उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज जो है उसका रेशियो दिया है, दैट इज 2:5, ठीक है. एंड उन्होंने पूछा क्या है कि आभा का प्रेजेंट एज कितना है, ठीक है. तो हमने क्या किया, आभा का जो प्रेजेंट एज है उसको हमने अज्यूम किया x, ठीक है. Okay, let me read the question for you people. The ratio of the present ages of Abha and her mother is 2:5. तो उनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो निकाला है 2:5, ठीक है. At the time of Abha's birth, her mother age was 27. मतलब ये चीज पक्का है कि आभा का कितना भी एज होने दो, उसकी मम्मी उससे 27 साल बड़ी रहेगी, 27 साल बड़ी रहेगी. मतलब आभा का एज अगर 5 साल है तो उसमें 27 ऐड करेंगे तो उसकी मम्मी का एज मिलेगा, ठीक है. क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर. तो उन्होंने क्या किया, पहले आभा के एज को x अज्यूम किया, प्रेजेंट एज x, तो उसकी मम्मी का एज कितना रहेगा, उससे 27 ज्यादा ना, क्योंकि वो बचपन में, मतलब जब वो पैदा हुई आभा वो टाइम पे मम्मी का एज 27 था. सो मदर्स एज कितना रहेगा, x + 27, राइट. तो दोनों का एज मिल गया अपने को, एंड वी विल सिंपली पुट इन दिस रेशियो. तो x upon x + 27 equals to 2/5. Then we will do the cross multiplication and we can simply get the value of x, that is nothing but 18. And once we get the value of x, that is the Abha's present age, we can put the value of x और इसी में आप लोग 27 ऐड करेंगे, ठीक है. तो आपको क्या मिलेगा, आभा के मम्मी का एज. बहुत सिंपल है, ठीक है. आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूँ, that is the present ages of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years. तो उनके दोनों के प्रेजेंट एजेस दिए हैं आपको, ठीक है. आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल के बाद विल द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 5:4. मतलब उनके एजेस का रेशियो 5:4 बनेगा, बट एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के बाद. अब लोग कितने साल के बाद बनेगा वो पता नहीं है, तो उसको हम लोग अज्यूम करेंगे x. तो उसको हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम आफ्टर x इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से x साल बाद उनके एजेस का रेशियो बनेगा 5:4. सो ऑब्वियसली उतने साल के बाद उनका एज कितना रहेगा, वत्सला's एज आफ्टर x इयर्स, x + 14, अभी के एज में प्लस x करेंगे,
and Sarah's age after X years, that is X plus 10, बराबर है X plus 40 X plus 10, and ये जो रेशो दिया 5:4 वो आपको दिया है X साल के बाद का, right? So you will find this ratio, you will put the value in the new ratio, that is X plus 14 upon X plus 10 is equals to 5:4. You will simply do the cross multiplication to get the value of X, and X nothing but what? Your 6 years. तो 6 साल के बाद उनके एजेस का रेशो बनेगा 5:4, ठीक है? The last one over there, that is question number 8. The ratio of present ages of Rihanna and her mother is 2:7. ये थोड़ा अलग सा है, दोनों के प्रेजेंट एज का रेशो 2:7 दिया है अपने को. The ratio of their ages after 2 years उनके एजेस का रेशो बनेगा 1:3, ठीक है? तो गाइस आफ्टर 2 इयर्स उनका एज क्या रहेगा? पहली बात तो ये जो दिया है आपको, ये रेशो दिया है, एक्चुअल एज दिया नहीं है. तो गाइस ये रेशो में एक चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, इफ वी वांट टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज तो वी नीड टू अज्यूम अ कॉमन मल्टीपल k. तो एक्चुअल रिहाना का एज कितना रहेगा? 2k इयर्स. वी मल्टीप्लाई दैट 2k इयर्स एंड मम्मी का एज क्या रहेगा? 7k इयर्स, ठीक है? तो दिस इज नाउ एक्चुअल एजेस एट प्रेजेंट. 2 साल के बाद उनका एज कितना रहेगा? 2k plus 2 रिहाना, मदर का 7k plus 2, राइट? उसके बाद में रेशो आफ्टर 2 इयर्स वो आपको दिया है, दैट इज 1/3, दैट इज 1:3. तो ये आएगा आपका रिहाना का एज एंड मम्मी का एज, दैट इज 1/3. You will simply solve this stuff to get the value of k, cross multiplication. Once you get the value of k, you will put the value of k over here to get the Rihanna's present age and his mother's present age. तो ये थोड़ा अलग है. Actual age find out किया पहले by assuming the common multiple किया. बाद में actual age में फिर 2 साल के बाद का age find out किया, that is 2k plus 2 and 7k plus 2. And जो ratio था 1/3, that was for 2 years के बाद, ठीक है? तो इसके लिए रेशो आया, फिर to get the value of k, we substitute the value of k in the Rihanna's present age to get the value of Rihanna's present age, that is 2k, nothing but 2 into 4, that is 8 years. Alright, 2 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे पीपल. थैंक यू सो मच.